दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है ये गंभीर है और थोड़ा सा लड़कियों के सपोर्ट पे है। तो अगर आप बॉयज हो तब भी इस वीडियो को देखो, अगर लड़की हो तब भी इस वीडियो को देखो, क्योंकि यहां से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है और समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इन अवर एरिया। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जो लड़कों के बीच में, यंग एज के लड़कों के बीच में, जो दहेज को लेके कंसर्न बैठा हुआ है ना, आज उसको दूर करेंगे। ठीक है, दहेज को लेके एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कंसर्न ये है कि हर लड़का चाहता है दहेज। हर लड़का, मतलब कि अगर 100 में लड़के हैं तो उसमें 95-98 लड़के चाहेंगे कि मैं उनको शादी में दहेज मिले, स्पेशली उनको कार मिल जाए, बाइक मिल जाए। अगर विलेज एरिया में देखोगे तो बाइक बोला जाता है। थोड़ा जैसे ही अगर पुअर क्लास से थोड़ा सा क्लास में बढ़ोगे तो वहां पर कार का डिमांड होने लगता है। अब देखो यहां पर लड़कों का मिस्टेक है, साथ साथ में लड़की वालों का भी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है उसको समझते हैं। सबसे बड़ा चीज कि लड़के वाले सोचते हैं कि यार जिस लड़की को हम लोग ला रहे हैं तो उसके बदले में, उसके साथ में हमको दहेज चाहिए। यानी कि मेरे को कार चाहिए, मेरे को सामान चाहिए, मेरे को फ्लैट चाहिए, मेरे को इतना पैसा चाहिए। यूपी बिहार में देखोगे तो फॉर्च्यूनर चाहिए। ठीक है, अभी BMW ऑडी का बात नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं मिडिल क्लास और गरीब परिवार के बारे में। अपर क्लास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपर क्लास एलिजिबल होता है गिफ्ट देने के लिए, उनके पास कैपेसिटी होता है तो इजिली कोई भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं। बट बात हो रहा है पुअर क्लास और मिडिल क्लास पे। ठीक है, अब यहां चैलेंज होता है, क्योंकि मान के चलो कि भाई कोई एक लड़का है जो 20-25-50 हजार रुपए महीने का नौकरी कर रहा है, तो वो सोचता है कि यार मैं 50 हजार का जॉब कर रहा हूं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब, या यहां पर गवर्नमेंट जॉब वाले ज्यादा हावी रहते हैं। ठीक है, तो 50 हजार का गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं तो मैं जिस लड़की से शादी करके ला रहा हूं वो लड़की लाइफ टाइम सिक्योर है फाइनेंशियली, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूं। ठीक है, लाइफ टाइम उसको फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं होगा क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूं। और उसके घर वाले भी सोचते हैं कि मेरा बेटा तो गवर्नमेंट जॉब में है ना, 50 हजार रुपए महीने का कमा रहा है, हम तो कार लेंगे, हम तो 15 लाख का कार लेंगे, हम तो 20 लाख का कार लेंगे। ये सोचता कौन है आपको पता है? ये सोचता है कौन? लड़का और उसके घर वाले। आप मेरे को एक बात बताओ कि आप लड़की से शादी कर रहे हो, लड़की आप अपने घर में बहू बना के लाना चाहते हो कि दहेज लाना चाहते हो? कि वो दे रहा है बाप कि लो इतना संपत्ति ले लो और मेरे बेटी को पालो, पालने पोसने के लिए ला रहे हो यार। अगर आप उसकी बेटी को पालने पोसने के लिए ला रहे हो कि नहीं, उसकी बेटी को लाके हम लोग अच्छे से रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, आपके फैमिली मेंबर में उसको शामिल नहीं करना चाहते हो, तो ले लो, उससे 20 नहीं 50 नहीं 1 करोड़ ले लो। बट अगर आपका इंटेंशन ये नहीं है ना, तो दहेज को रोको। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी से चैलेंज नहीं चल रहा है भाई, ये सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, सदियों से चला आ रहा है कि लड़के वाले हैं मतलब दहेज मिलेगा। घर में सामान नहीं खरीदाता है कि दहेज में आना है, घर में गाड़ी नहीं खरीदाता है कि दहेज में आना है, डाउरी तो है ही, पैसा तो आना ही है, सामान तो मिलना ही है। कई सारे लड़के होते हैं जो फ्रिज, कूलर, अलमारी, टीवी, एसी नहीं खरीदते क्योंकि दहेज में तो मिलना ही है। कई लोग कार नहीं खरीदते कि दहेज में तो मिलना ही है। कई लोग बाइक नहीं खरीदते कि दहेज में तो मिलना ही है। कई लोग तो घर का उम्मीद कर लेते हैं, कई लोग तो जमीन का उम्मीद कर लेते हैं। मैं कई लोगों को देखा हूं कि अगर दहेज नहीं दे पा रहे होते तो जमीन देते हैं दान में। भाई ऐसे लड़के, आपको लगता है कि वो मेंटली प्रिपेयर है कोई भी काम को करने के लिए? और हाँ, सबसे मुद्दे का बात कि लड़की वाले भी सोचते हैं कि दहेज उसको दे रहे हैं क्योंकि वो लायक है, और लड़का वाला भी सोचता है कि मैं दहेज ले रहा हूं क्योंकि मैं लायक हूं। भाई तू नालायक है, तू लायक नहीं है भाई, तू नालायक है, नालायक लड़का है। क्यों? क्योंकि तू दहेज का इंतजार कर रहा है, दहेज का इंतजार कर रहा है। तू सोच रहा है कि मेरे को तो दहेज में मिलना ही है, क्या बुरा है, मेरे को तो दहेज में मिलना ही है ना, क्या करेंगे लेके? कार नहीं खरीदते ना, दहेज में तो मिलना ही है। घर में सामान नहीं खरीदते ना, दहेज में तो मिलना ही है। मेरे को जमीन मिल जाएगा दहेज में, पैसे मिल जाएंगे, ज्वेलरी मिल जाएंगे, दहेज में तो मिलना ही है ना, क्यों खरीदें? भाई तू लायक है। इसके बाद इतना कुछ सोचने के बाद कि मिल जाएगा, तू लायक है। हाँ, तू ये बोलता है कि मैं कमा लूंगा, मैं कार खरीद लूंगा, मैं गाड़ी खरीद लूंगा, मैं गाड़ी खरीद लिया हूं, तो तू लायक है, तो तू लायक है। मिल जाएगा दहेज में तो भाई तू नालायक है, तू लायक है ही नहीं, तो प्योर नालायक आदमी है। क्योंकि तू इंतजार में बैठा है, तू वेट कर रहा है कि तुझे कब दहेज मिले, कब दहेज मिले और तू अपने लाइफ में कार को ड्राइव करे, या फिर तू
बाइक को ड्राइव करे या फिर तू अपने घर पे रहे, है ना। बहुत सारे लोगों पे डिफरेंट डिफरेंट वे पे होता है। या तू अच्छी एक बाइक खरीद सके दहेज के दम पे, या तिलक मिलेगा, तिलक का पैसा मिलेगा तो मैं कुछ करूंगा। भाई तू नालायक है, तू लायक नहीं है। और जो लड़की वाले तुमको अप्रोच कर रहे हैं ना, उन लोग भी नालायक हैं। देखो, दहेज और गिफ्ट ये दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? अगर कोई किसी लड़की का पेरेंट एलिजिबल है, सक्षम है, कैपेसिटी है, उसका सब चीज है, तो वो अपनी जैसे अपने बेटे के लिए कुछ करता है वैसे अपने बेटी के लिए भी करेगा, नॉर्मल प्रोसेस है। बट उनके लिए तो नहीं ना यार, जो खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो देगा, मतलब वो अमीर है या मिडिल क्लास भी है अगर पेरेंट, तो अपने बेटी को तो जरूर दहेज देगा। तो हम दहेज अपना जो रिक्वायरमेंट है हमारा, उसको हम अपने से फुलफिल क्यों करें? क्योंकि हमको तो दहेज में मिलना ही है। ऐसा नहीं है भाई, गिफ्ट और दहेज में बहुत फर्क होता है। गिफ्ट इन द सेंस वो जरूरी नहीं कि वो शादी के टाइम दे, शादी के बाद भी अपने बेटी को कोई भी गिफ्ट देता है। कोई भी पिता, कोई भी भाई का शौक होता है, हाँ, कोई भी पेरेंट्स का, कोई भी फैमिली का एक शौक होता है कि वो अपनी बेटी को शादी में ये करेंगे, इतना अरेंजमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब शौक होता है। किसके अंदर में? लड़के वालों के अंदर में भी होता है कि हम अपने बच्चे की शादी में ये करेंगे। बट ये क्या भाई, दहेज। और कई सारे लड़के तो ये डिसाइड करके रखे रहते हैं कि भाई दहेज मिलेगा तो शादी हो जाएगा, टेंशन नहीं है भाई मेरे को। दहेज का इतना पैसा है कि अगर मान लो सपोज 20 लाख रुपए शादी का खर्चा है तो दहेज से मिल जाएगा तो मेरा पैसा कुछ लगेगा नहीं। भाई मत कर शादी ना, तू शादी करने की तेरी कैपेसिटी नहीं है, तू क्या करेगा किसी लड़की को अपने घर में लाके? तू अपनी शादी नहीं कर पा रहा है भाई, और तू क्यों लाएगा? क्यों लाएगा किसी लड़की को? तो दहेज के भरोसे मत बैठो भाई। अमीर कभी भी दहेज के भरोसे नहीं बना जाता, खुद के पैसे से बना जाता है। खुद के कमाए हुए पैसे से अमीर बना जाता है, दहेज के पैसे से नहीं, दहेज के भरोसे बैठकर नहीं। लग्जरी का यूज दहेज के पैसे से नहीं किया जाता भाई, लग्जरी का यूज खुद के पैसे से किया जाता है। हाँ, आपकी वाइफ सक्षम है, वो कमाने लायक है, वो कमा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वाइफ कमा रही है ऐसा नहीं भाई, वाइफ कमाए या हस्बैंड कमाए, कमा रहे हैं दोनों ना पैसा, लाइफ घर चलाना है ना, तो दोनों के साइड से आ रहा है ना पैसा, कोई बुरा नहीं है, सब सही है। बट मुद्दे का बात होता है जहां पर दहेज डिमांडिंग हो जाता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। भाई क्या करेगा तू अपने जीवन में? कुछ नहीं करेगा भाई, तू नालायक है। और जिस लड़के के पेरेंट्स दहेज का इंतजार कर रहे हैं और जिस लड़के के पेरेंट्स दहेज को ढूंढ रहे हैं, उनको भरोसा नहीं है अपने बच्चे पे। उनको लग रहा है कि उनका बच्चा कार नहीं खरीद पाएगा, उनका बच्चा घर पे सामान नहीं खरीद पाएगा, या उनका बच्चा अपना शादी नहीं कर पाएगा, या वो अपने बच्चे का शादी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो दहेज के भरोसे बैठ जाते हैं। और इसलिए मेरी नजर में दहेज एक नालायक लोगों को दिया जाता है, लायक लोगों को दहेज नहीं दिया जाता भाई। लायक लोगों को देते हैं ना कि चलो ठीक है, अपनी बच्ची को मैं इनपुट दे रहा हूं, कुछ दे रहा हूं, कुछ उनको चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट है, मैं फुलफिल कर दिया। उनको कुछ चाहिए कि यार मेरे को कार चाहिए, कार गिफ्ट कर दिए, कोई बुरा नहीं है भाई। भाई बहन होते हैं या फिर जो पेरेंट्स होते हैं वो तो देंगे ही ना यार, क्यों नहीं देंगे? देना भी चाहिए, फैमिली में कोई बुरा नहीं। लेकिन दहेज के नाम से कभी नहीं भाई। रिस्ट्रिक्शन, फुल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए दहेज पे। कोई लड़का अगर देख रहे हैं ना अपने घर में, आप अपनी बेटी के लिए देख रहे हो, अपने बहन के लिए देख रहे हो, आप अपने भतीजी के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी देख रहे हो, बिल्कुल भी ना दहेज को देख करके या लड़के को कि वो दहेज कितना मिल रहा है उसको, ये देख करके उसे शादी मत करिएगा। मैं कहता हूं आपको फॉर्च्यूनर मिल जाता है दहेज में, आपकी तनख्वाह 50,000 है, चढ़ पाएगा तू चढ़ पाएगा क्या भाई? तू अल्टो चढ़ सकता है, तू स्विफ्ट चढ़ सकता है, लेकिन तू फॉर्च्यूनर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि तेरी कैपेसिटी फॉर्च्यूनर के लायक नहीं है। तो तू अगर दहेज में फॉर्च्यूनर तेरे को मिल भी गया तो तू कैसे ड्राइव करेगा उसको? चला पाएगा क्या? या तेरी फैमिली वाले चला पाएंगे क्या? नहीं ना, कभी नहीं। तो समझो बात को, कभी भी इस दिमाग में दहेज को लेके मत बैठना। अगर आप लड़के हो तो दहेज को लेके मत बैठना, और लड़की वाले हो तो तब भी आप लोग समझ लो कि अगर कोई लड़का उस दहेज के भरोसे बैठा है तो लड़का सक्षम नहीं है। आप उस लड़के की क्षमता को देख के शादी मत करिए। हाँ, लड़का अच्छा है, पोटेंशियल है, मतलब भविष्य में अच्छा कुछ करेगा, आपकी बच्ची को खुश रख सकता है, गलत आदतें उसके अंदर में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो देखेगा ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हर माँ बाप देखते हैं अपने बच्ची के लिए, क्यों नहीं देखेंगे? ये तो जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई शादी करेंगे, एक अच्छा लड़का मिल जाएगा तो दोनों सेट हो जाएंगे। लेकिन दहेज जरूरी नहीं है भाई, यहां लड़का अच्छा और लड़की अच्छी मिलना जरूरी है।
दोनों साइड से ना, यहाँ लड़का भी अच्छा होना चाहिए और लड़की भी अच्छी होनी चाहिए, एजुकेटेड हो, अर्नर हो, पैसा कमाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये जीवन का पार्ट है। बट दहेज जीवन का पार्ट नहीं हो सकता भाई, और दहेज किसी भी लड़के के या किसी भी लड़की की शादी का पार्ट नहीं हो सकता है। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि जो लड़के दहेज के भरोसे बैठे हुए हैं, दहेज की डिमांड कर रहे हैं या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट दहेज का डिमांड कर रहे हैं, मैं देखता हूं कई सारे लोग कि डायरेक्टली दहेज का डिमांड करते हैं, कई सारे लोग इनडायरेक्ट करते हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए बट आप अपनी बच्ची को तो देंगे ही। अरे भाई, आप अपनी बच्ची को देंगे, उनकी मर्जी है ना यार, आप उनको बता रहे हो कि आप अपनी बच्ची को देंगे। जो भी होता ना एक बेसिक प्रोसेस, भाई कुछ नहीं चाहिए, मत मांगो दहेज, काम करो, मेहनत करो, पैसा कमा लोगे भाई। और अपने पैसे से जिस दिन आप कार खरीदोगे ना, अपने पैसे से जिस दिन बाइक खरीदोगे, अपने पैसे से जिस दिन घर का सामान खरीदोगे, अपने पैसे से घर बनाओगे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि वैल्यू क्या होता है, इंपॉर्टेंस, आपको पैसे का वैल्यू समझ में आएगा, कमाने का वैल्यू समझ में आएगा, और आप उस चीज को एंजॉय कर पाओगे। आपको बर्डन नहीं लगेगा, भाई मैं कार ड्राइव कैसे करूं, भाई दहेज में तो मिल गया, आप ड्राइव कैसे करूं, पेट्रोल डलाने का कैपेसिटी आपका नहीं है, आपने कार खरीद मिल गया दहेज पे, कैसे चलाओगे, नहीं चला सकते ना। तो कैपेसिटी खुद का बनाओ, इंप्रूव करो खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं भाई, दहेज के साइड जाने का नहीं, ठीक है, दहेज पे फोकस नहीं करने का, खुद पे फोकस करने का, पैसा कमाने का और लाइफ को इंप्रूव करने का। सिंपल फंडा है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस में नहीं है। दहेज, जब तक आप भागोगे दहेज के प्रति, तब तक आप फंसोगे। कई सारे केस में मैं देखा हूं कि लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, कि तुम्हारे घर से ये अच्छा नहीं मिला तो तुम्हारे घर में ये खराब है, तुम्हारे पापा ने ये नहीं दे पाया तो तुम्हारे पापा ने वो नहीं दिया, फलाना ढेकाना, कोस कोस के लड़की की पूरी ऐसी तैसी लाइफ कर देते हैं। भाई इतना इंतजार है, इतना ही है, तो उसके लड़की के बाप के भरोसे क्यों बैठे हो यार, आप क्यों नहीं खरीद लेते उस चीज को। तो मुद्दे का बात यह है ना भाई कि दहेज एक वास्तव में बहुत बड़ा चैलेंज है। आप सोचो कि एक लड़की बहुत अच्छी है, प्यारी है, ठीक है, और लड़का अच्छा खासा सेटल है, मान के चलो लड़का 50,000 40,000 रुपए महीने का कमा रहा है, गवर्नमेंट जॉब पे है, और लड़की कुछ नहीं कमा रही है लेकिन अच्छी है, घर परिवार, गरीबी है, घर में पैसा नहीं है, किसी कारणवश नहीं कर पाए उनके मम्मी पापा पेरेंट्स, बट उसके घर में पैसा नहीं है, ठीक है, बट लड़की बहुत अच्छी है, तो उस लड़की से शादी करने से अच्छा आप वहां शादी करना प्रीफर करोगे जहां पर वो लड़की ठीक ना हो बट दहेज मिल जाए। इंपॉर्टेंट नहीं है कि गरीब के घर में ही अच्छी लड़कियां पैदा होती हैं, ऐसा नहीं है ना। लड़कियां अमीरों के घर में भी अच्छी होती हैं, हर लड़की अच्छी होती है, कोई अच्छा और बुरा नहीं, बट आपको एक अच्छी लड़की चाहिए जो आपको पसंद हो, उसके लिए आप अमीरी गरीबी का क्राइटेरिया खत्म कर दोगे ना। आप तो केवल एक अच्छी लड़की देखोगे कि मेरे को अच्छी लड़की मिल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को शादी करना है, मैं कैसी लड़की चॉइस करूंगा, वैसी लड़की चॉइस करूंगा जो मुझे पसंद हो और जो जिसके साथ में मैं लाइफ में अच्छा कुछ कर सकूं, जो मेरे हिसाब से हो, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सोचे, थॉट प्रोसेस दोनों का मैच करे, विचारों का मिलना जरूरी हो जाता है। फाइनेंशियल कंडीशन तो ऊपर नीचे चलता है लड़का लड़कियों में, बट लोग क्या देखते हैं, लेवल। लड़का लड़कियों में क्या देखा जाता है, लेवल। 5 लाख मिला है फलाने के बेटे को दहेज में, फलाने के बेटे को फॉर्च्यूनर मिला है, फलाने के बेटे को अल्टो मिला है, अल्टो, फलाने के बेटे को अड़ोसी पड़ोसी भी बात करते हैं, ये सामान मिला, एकदम तगड़ा दिए हैं, एकदम तगड़ा। हाँ, लड़की वाले एकदम तगड़ा है, साले लड़के वाले कमजोर हो, लड़की वालों को तगड़ा ढूंढ रहे हो क्योंकि लड़के वाले कमजोर हो, नहीं तो बोलते कि लड़का तो पहले से सेटल है यार, कुछ तो लिया ही नहीं। ये बात होता है मुद्दे का कि लड़का पहले से सेट है या लड़का भविष्य में सेट है और वो अभी उसको कुछ नहीं चाहिए, ये मुद्दे का बात होता है। दहेज इट्स अ बिगेस्ट क्राइम, इट्स अ बिगेस्ट क्राइम, और ये इसको इंटायर फैमिली मिलकर करता है ना। और ठीक है, पुराने जनरेशन के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं फैमिली वाले, लड़कों को थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा कि दहेज के भरोसे बैठना ही नहीं है, अपना काम करिए, खुद पे कैपेसिटी रखिए, खुद पे बिलीव करिए और पैसा कमाइए। दहेज में अगर 5-10 लाख का कार मिल जाएगा ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 साल 7 साल बाद आप दूसरा गाड़ी नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपने कभी खरीदा ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि भाई उसका ईएमआई कैसे पे किया जाता है, उसके लिए डाउन पेमेंट क्या कराया जाता है, उसको फाइनेंस कैसे कराया जाता है, उसको कैश में कैसे खरीदा जाता है, आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको तो दहेज में मिल गया, घर बैठे आप तो एंजॉय कर रहे हो। तो प्रॉब्लम इज दैट डोंट फोकस ऑन द डाउरी, दहेज पे फोकस ही नहीं करना भाई। अभी लास्ट ईयर में देख रहा था 2024 में 24,000 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है, ये डाउरी को लेके। तो चलो इसमें तो कुछ फर्जी भी रहते हैं भाई, है? ऐसा नहीं है कि पूरा वो रहता है, फर्जीगिरी ही रहता है, ठीक है।
फर्जीगिरी बहुत सारा केस रहता है। कुछ लड़कियां भी होते हैं भाई, ऐसा नहीं कि लड़कियां अच्छी होती हैं, कहीं कहीं पर लड़कियों के अंदर में भी प्रॉब्लम होता है, चैलेंजेस होते हैं, जिसके वजह से फिर बाद में वो डाउरी का केस लगा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा बात नहीं है, ये होता है, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस है। बट मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ माइंडसेट का, कि आपकी अगर शादी हो रही है, आपका अगर उम्र शादी का हो गया है, तो भाई दहेज पे फोकस मत करना, लड़की पे फोकस करना कि लड़की अच्छी मिलनी चाहिए। जिस दिन आपको अच्छी लड़की मिल गई ना, आप पैसे कमा लोगे यार। अगर आप कैपेसिटी रखते हो, अगर लड़की वालों से अगर आप मांग रहे हो, कोई चीजों को डिमांड कर रहे हो, तो आपका वैल्यू गिर रहा है भाई, वैल्यू बढ़ नहीं रहा है। आसपास के लोग, ठीक है, आसपास के लोग भी बेवकूफ रहते हैं, उन लोग वैल्यू देखते हैं कि अरे यार फलाने के लड़के को ना तो फॉर्च्यूनर मिल गया है यार, क्या जबरदस्त लड़का होगा। भाई फॉर्च्यूनर मिला, अब वो चला पा रहा है क्या? मुद्दे का बात ये है। तो कुछ नहीं भाई, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि डाउरी पे फोकस नहीं करना, खुद पैसे कमाओ, खुद कार खरीदो, दहेज वहेज सब छोड़ो यार, ये सब माइंड से हटा दो, अपना कमाने में प्रयास करो, अपने इनकम लेवल को बढ़ाओ, सब आपके पास हासिल हो जाएगा। तो आशा करता हूं इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और यहां तो बात पहुंच ही गया होगा। अगर पहुंचा होगा तो नीचे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और यूपी बिहार के लोगों से स्पेशली कह रहा हूं कि भाई दहेज को छोड़ो, यूपी बिहार के लड़कों से स्पेशली कह रहा हूं कि दहेज को छोड़ो, डाउरी को छोड़ो और खुद पैसा कमाना चालू कर दो। जिस दिन आप पैसा कमाने लगोगे, दहेज के साइड ध्यान नहीं जाएगा भाई। बाय बाय, मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए दोस्त नए टॉपिक के साथ।